स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। मोहनदास करमचंद गांधी एक साधारण सी कद काठी का वो नौजवान जिसने 200 सालों से राज कर रही अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी। आज 2 अक्टूबर के दिन अंग्रेजी शासकों की ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले भारत माँ के लाल की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरा देश शांति के प्रतीक महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संघर्ष को याद कर उन्हें शत शत नमन कर रहा है। कुछ लोग सफेद धोती कुर्ता पहने अहिंसा के पथ पर चलने वाले महात्मा गांधी को ईश्वर का अवतार कहते हैं, तो कुछ इस महापुरुष को संत महात्मा की उपाधि दिया करते हैं। कुछ लोग उन्हें देश के राष्ट्रपिता बापू के रूप से भी जानते हैं। 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर के छोटे से गांव कठियावाड़ में करमचंद गांधी के घर जन्मे इस असाधारण से बालक के बारे में किसने सोचा था कि आने वाले समय में ये इतिहास के पन्नों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ देंगे। पिता करमचंद गांधी पेशे से दीवान थे और माता पुतली बाई धार्मिक विचारों और जैन धर्म के मार्ग पर चलने वाली थी। बापू की परवरिश पर भी जैन धर्म का काफी प्रभाव रहा। कभी हिंसा ना करने, मांसाहार से दूर रहने, परोपकार की भावना और हर परिस्थिति में शांत रहने की कला भी उन्हें अपनी माता से ही मिली। 13 साल के मोहनदास की शादी 14 साल की कस्तूरबा से कर दी गई। गांधी जी 4 संतानों के पिता भी बने, लेकिन जब देशभक्ति से उनका नाता जुड़ा तो घर संसार से मोह उतर गया। देश प्रेम की राह अपना चुके इस नौजवान ने समाज की सभी बेड़ियां तोड़ बंधनों से अपने आप को मुक्त करा दिया। बापू के अंदर पहली बार देशभक्ति की आग जली जब वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। अंग्रेजी परवरिश में रहते हुए भी उनके देश प्रेम और अपनी धरती के प्रति समर्पण में कोई कमी नहीं आई। हालांकि इसी बीच इंग्लैंड के कोर्ट में पगड़ी पहनकर आने के लिए बापू पर रोक लगा दी गई, जिससे अपमानित महसूस कर उन्होंने दोबारा कोर्ट रूम में कदम नहीं रखा। बस इसी बात को लेकर उठी एक चिंगारी जिसने देखते ही देखते आग के ऐसे शोले भड़का दिए और हमारे देश को मिल गई एक नई पहचान। इस अपमान से बापू के दिल में भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ने की प्रेरणा जाग उठी। अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के शिकार हो रहे भारतीयों के लिए अवज्ञा आंदोलन चलाया। गांधी जी जब भारत लौटे तो भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखकर उनका दिल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर उबल पड़ा। शांति के प्रतीक बापू ने साल 1922 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कर अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी। अंग्रेजों द्वारा किए गए हर एक अपमान, हर एक अत्याचार का जवाब सदैव अहिंसा से देने वाले बापू ने कभी भी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। भारतीय परंपराओं और परिधानों के इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक करके भारत को आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाने की दिशा में भी गांधी जी ने अतुल्य योगदान दिया। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मोदी सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, जो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक जरिया मात्र था। गांधी जी सदैव कहा करते थे कि स्वच्छता ही एक देश को संपन्न और समृद्ध बनाने की पहली सीढ़ी है। बापू साधारण जीवन और उच्च विचारों के धनी थे। हमेशा सादा जीवन यापन करने वाले गांधी जी का मानना था कि एक व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से की जाती है। अपनी सत्य और अहिंसा की परंपरा को ना तोड़ने की कसम के बलबूते उन्होंने आखिरकार 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को बापू के सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया और भारत आजाद हो गया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को याद करते हुए कहा कि बेशक महात्मा गांधी भारतीय थे, लेकिन बापू सिर्फ भारत के ही नहीं थे और ये मंच इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। दरअसल इस मौके पर पीएम मोदी समेत विश्व के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सौर पार्क का उद्घाटन किया था और बापू की 150वीं जयंती के मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया था।
इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि कल्पना कीजिए कि जिनसे महात्मा गांधी जी की कभी मुलाकात भी नहीं हुई, वो लोग भी उनके जीवन से कितने प्रभावित रहे हैं। पीएम ने कहा, फिर चाहे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या फिर नेल्सन मंडेला, सभी ने ही अपने जीवन के विचारों का आधार महात्मा गांधी को बनाया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हम मुक्त होकर खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, आजाद भारत में जी रहे हैं। ये सपना था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। ये मुमकिन किया महापुरुष महात्मा गांधी जी ने। बापू आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बताए हुए मार्ग आज भी भारतीयों का मार्गदर्शन करते हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर पूरा देश मां भारती के इस सपूत को शत शत नमन करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।